चलिए तो आज हम क्या देखेंगे? राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन। इससे पहले हम लोग देखेंगे 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। आज देखेंगे 356 का हम रिवीजन करेंगे। इसमें क्या क्या आता है देखिए। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा? क्योंकि राज्य का जो तंत्र है ना, यानी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाएगा तब तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था है राज्य का किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के साथ। तो देखिए इसमें क्या कहता है, पता है अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी संविधान के अनुसार जब राज्य में जो चल रहा था ना क्रियाकलाप, मतलब कि शासन करने की जो पद्धति, वो किसी तरह से ना विफल हो गया, यानी फेल हो गया है। हाँ, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे ना कंट्रोल सीधा आ जाएगा सेंटर का, यानी राज्य पर कंट्रोल हो जाएगा संघ का। संघ माने क्या? केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ जैसे ही संविधान में जो दिया गया है वो विफल हुआ, सेंटर का यहाँ पे राज्य हो गया, यानी सेंटर वाला यहाँ पे राज्य चलाएगा। उसमें भी कौन? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 356 राज्य संघ की कार्यपालिका किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ होती है, यानी कि राज्य का जो कार्यपालिका ना किसी कारणवश वो अपना काम नहीं पूरा करता है तो 356 लग जाएगा। तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेगा। कौन सा? सेंटर वाला। ठीक है, मतलब केंद्र कहता है राज्य में आपात घोषणा की अवधि ना 2 मास के लिए होता है। कितना दिन के लिए? 2 मास बराबर 60 दिन। परीक्षा में आपको 60 दिन लिखेगा। आप ये मत समझिएगा कि 2 मास लिखेगा, 2 मास लिख देगा यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। आप सीधा क्वेश्चन का जवाब सब दे सकता है ना, वहां पूछेगा दिन में। ठीक है, तो 356 लगेगा कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए, यानी 2 माह के लिए। यानी कि एक बार 356 लगता है तो कम से कम कितना दिन के लिए? 2 माह के लिए, यानी 60 दिन के लिए। ठीक है, और ये कहाँ लग सकता है? राज्य में लगेगा। ठीक है, तो जे राज्य में स्थिति बिगड़ा है, जहाँ का शासन ठीक से नहीं चल रहा है संविधान के अनुसार, वहां पे लगेगा। ठीक है, तो 2 मास याद रखिएगा। अगर 2 मास लग गया है तो इसका ना अनुमोदन 2 मास के अंतर्गत ही करना है। अगर 2 मास के अंतर्गत अनुमोदन कर दिया, अगर इसको खारिज कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दिया तो एक बार में बढ़ेगा 6 महीने के लिए। कितना? 6 महीने, यानी कि 2 मास के अंतर्गत उसको बैठक कर लिया, बैठक करके ये अनुशंसा कर दिया कि इसको ना आगे बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? तो पहली बार जब आगे बढ़ा था कितना मास लगेगा? 6 माह। जब बढ़ाया जाएगा तब तो आपको 6 माह कह रहा है ना, तो वहाँ 6 माह नहीं लिखेगा, वहाँ लिखेगा 180 दिन। कितना लिखेगा? 180। आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे आपको लिख देगा कि ये 6 माह बढ़ेगा, 6 महीना पढ़ लिया, तो 6 माह बराबर 180 दिन। यानी कि जब 356 राज्य में लग गया और उसको 60 दिन के अंदर अनुमोदन कर दिया, तो जब पहली बार बढ़ेगा कितने दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा? 6 माह, मतलब 180 दिन, यानी 180 दिन के लिए उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और यह काम बढ़ाने का काम जो है अधिकतम है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष, यानी उसको 3 वर्ष तक ऐसा रखा जा सकता है एज इट इज। ठीक है, लेकिन उसका अनुशंसा कर लेगा ना कि हाँ कि संवैधानिक तंत्र यहाँ पे फेल हो गया है किसी राज्य का, तो 356 लगा दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए कहता है अधिकतम यहाँ पे कह रहा है तब तक यह 6 मास के लिए होता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए एक राज्य में परिवर्तन मतलब की मतलब लागू परिवर्तन में रह सकता है। इससे अधिक अगर लगाना है, 3 साल से अगर अधिक किसी राज्य में लगाना है तो आपको संविधान में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। यानी जब संविधान आपका बना था तो इसमें 3 साल से अधिक के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा। अगर आप 3 साल से ज्यादा लगाते हैं तब तो भाई राज्य का तंत्र क्या कर रहा है जो 3 साल तक ठीक से नहीं चला पाएगा? चलाना चाहिए ना। हाँ, तो 3 साल के अंदर आपको कर लेना है। ठीक है, कहता है यहाँ पे सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 को पंजाब राज्य में सबसे पहले 356 लगा था। कहाँ? पंजाब में। कहिया लगा था? 20 जुलाई 1951 को। तो आपको पता है कि देश आजाद हुआ 47 में, 50 में आपका संविधान पूरा तरह से लागू हुआ, 51 में पंजाब में 56 लग गया। और उधर वाला लगा था 352, सबसे पहले आपको लगा था चीन के आक्रमण के समय, याद है ना? 1962 में 352 वाला लगा था। चीन जब आक्रमण किया था तब लगा था, याद है ना? हाँ, तो ये लग गया आपको 51 में, यानी कि आपका सब चीज तंत्र बन के तैयार हुआ और वहां पे लग गया आपका 356 माने कि राष्ट्रपति शासन। तो आपको सबसे पहले लगा था पंजाब में। परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 356 पहली बार लागू किया गया? पंजाब में। हाँ, पंजाब राज्य में। अब देख लीजिए क्या कर रहा है। तो जब पंजाब राज्य में लगाया गया था ना
तो उस समय ना वहाँ पे भार्गव मंत्रिमंडल था ना, उसका पतन हो गया था। पतन माने कि समाप्ति, पतन माने समाप्ति। यानी पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल खत्म हो गया था। हाँ, भार्गव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल समाप्त हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे लगा था 356। कहता सर्वाधिक समय तक 356 ना का प्रयोग किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी प्रश्न पूछता है कि अब तक किस राज्य में सबसे अधिक 356 का प्रयोग किया था? जम्मू कश्मीर। तब पूछ रहा 356 माने की राष्ट्रपति शासन। आई लगा था 90 से लेकर के 96 तक, ठीक है। डेट के अनुसार देखेंगे तो 19/7/1990 से लेकर के 19/10/9/10/1996 तक। फिर से सुनिए, 19/7/1990 से लेकर के 9/10/1996 तक जम्मू एंड कश्मीर ना राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी सबसे अधिक समय तक। तो सबसे पहली बार कौन राज्य में? पंजाब। सबसे अधिक समय तक जम्मू एंड कश्मीर में। तो पंजाब में कब लगा था? 51 में, 1951 में, 20 जुलाई 1951 को। इस तरह से आपको ये रिवीजन हो गया। आगे हम देखेंगे वित्तीय अपराध 360, ठीक है। अगला हम लोग रिवीजन करेंगे 360, ठीक है।